Hello dear students, welcome to the online physics classes conducted by अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और आज हम टॉपिक करने वाले हैं क्लास +1 का यूनिट 4 में से वर्क एनर्जी एंड पावर से टॉपिक कोलिजन। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोलिजन। कोलिजन बेसिकली नाम से पता चल रहा है, हम फिज़िक्स में बहुत सारे टर्म्स पढ़ते आ रहे हैं जिसमें कोलिजन्स की बात होती है। कोलिजन्स का मतलब होना है दो बॉडीज़ का आपस में टकराना। ठीक है, तो उसे हम कोलिजन बोलते हैं। और बाय डेफिनेशन हम क्या लिख देते हैं, एन आइसोलेटेड इवेंट इन विच two or more colliding bodies exact relatively forces, strong forces on each other for very short time। ठीक है, डेफिनेशन हम क्या कह देते हैं, एक आइसोलेटेड इवेंट इसलिए बोल देते हैं क्योंकि इन दो बॉडीज़ के अलावा वहाँ पर और कुछ प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, सो जैसे जो कोई दो बॉल्स ही हैं, दोनों कहते हैं आपस में क्या करती हैं, स्ट्राइक करती हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्सेस लगाती हैं एक दूसरे के ऊपर। और ये कोलिजन बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होती है, जस्ट 1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, इतने शॉर्ट टाइम के लिए ये इवेंट जो है कोलिजन का अक्कर होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाती है बात कि जो कोलिजन है ये दो टाइप्स की होती हैं, टाइप्स ऑफ कोलिजन। ये जो कोलिजन्स हैं ये दो टाइप्स की होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोलिजन। एक होती है हमारी इलास्टिक कोलिजन और दूसरी होती है हमारी इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, वन इज इलास्टिक एंड सेकंड इज इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन कौन सी होती है, ए कोलिजन इन विच देयर इज absolutely no loss of kinetic energy। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन्स वो वाली कोलिजन्स होती हैं जिनमें बिल्कुल भी किनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता है। ठीक है, किनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होने का मतलब है जैसे कोई दो बॉल्स जो हैं अगर आपस में टकराई हैं, ठीक है, जैसे ये बॉल इधर आ रही थी, ये बॉल इधर, और ये इस बॉल की स्पीड ज़्यादा थी, तो ये जितनी फास्टली से टकराएगी, टकराने के बाद फिर से ये इधर चली जाएगी और ये इधर चली जाएगी, यानी इनमें मोशन कंटिन्यूटी रहेगी। वो ये नहीं कि टकराने के बाद रुक गई, कंटिन्यूसली वो चलती रही मोशन में। सो उस वजह से कहते ऐसे कोलिजन्स जिनमें बिल्कुल भी किनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक कोलिजन्स। और वही दूसरे हाथ इन इलास्टिक क्या होगी, ए कोलिजन इन विच देयर अकर सम लॉस ऑफ किनेटिक एनर्जी। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, वो कोलिजन्स यहाँ पर किनेटिक एनर्जी का कुछ लॉस होगा। जैसे ये बॉल स्पीड से आ रही थी, इस बॉल भी स्पीड से आ रही थी, अगर ये आपस में टकरा जाती हैं और ये टकराने के बाद क्या होगा, एक बॉल क्या रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, उसकी मोशन बंद हो जाएगी, तो वहाँ पर थोड़ा सा लॉस हो जाता है हमारी किनेटिक एनर्जी का। ठीक है, सो वो वाली कोलिजन्स जिनमें किनेटिक एनर्जी बिल्कुल लॉस नहीं होती उसे हम इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं, और वो वाली कोलिजन्स जिनमें थोड़ा लॉस होता है उसे हम इन इलास्टिक कोलिजन्स बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है।
और इसमें मेन बात क्या है, जो इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन, इसमें जो लीनियर मोमेंटम होता है वो क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है। ठीक है, जो टोटल एनर्जी होती है वो भी क्या रहती है, इसमें कंजर्व्ड रहती है। और काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहती है, इसमें कंजर्व्ड रहती है। और वहीं इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व्ड रहेगा। ठीक है, टोटल एनर्जी भी इसमें क्या रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी। लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पर लॉस हो रहा है, सो ये कंजर्व्ड नहीं रहेगी। सिर्फ काइनेटिक एनर्जी इस केस में कंजर्व्ड नहीं रहेगी। ठीक है, तो अब जो इलास्टिक कोलिजन्स भी हम आगे और स्टडी करेंगे, पहले इलास्टिक के बारे में डिटेल, फिर इलास्टिक के बारे में जो आगे करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिटेल में वो है इलास्टिक कोलिजन के बारे में, वो है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। फर्स्ट आ जाता है हमारा जो टॉपिक है मेन, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन का मतलब होता है, जैसे ये कोई दो बॉल्स हैं, एक है ए और एक है बी। ठीक है, ये एक स्ट्रेट पाथ पर हैं दोनों बॉल्स। इसका मास एम ए मान लेते हैं, इसका मास एम बी मान लेते हैं, इसकी वेलोसिटी यू ए और इसकी यू बी। ठीक है, ये कंडीशन थी जब ये दोनों कोलिजन्स में नहीं आई। ठीक है, ये है कंडीशन जब बिफोर कोलिजन, जब जिनमें कोलिजन नहीं हुई। आफ्टर कोलिजन, जब ये दोनों बॉल्स आपस में टकरा गई, तो फिर से ये, इसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज हो गई, इसकी भी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, वी ए, और दूसरे की हो गई वी बी। और यानी कंटिन्यूसली ये स्ट्रेट पाथ में ही मूव करती रही। ठीक है, जैसे सपोज करो ये आगे को जा रही थी हल्के से, ये बहुत ही फास्ट आ रही थी, ये इससे टकराई, टकराने के बाद कंटिन्यूसली वो और आगे चली गई, और ये भी क्या है, आगे सीधे स्ट्रेट पाथ पर चलती गई। ठीक है, सो ये हो गई कंडीशन आफ्टर कोलिजन। मीन्स वो वाली कोलिजन्स जिनमें ना तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है, टकराने के बाद वो स्ट्रेट पाथ पर ही सीधी ही चलती जा रही हैं, उनको हम बोलते हैं, एक ही डायरेक्शन में जो जाएंगी उसे हम बोलेंगे वन डायमेंशन। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। सो वन डायमेंशन मीन्स इन स्ट्रेट पाथ आफ्टर कोलिजन। ठीक है, सो इस केस में जो लीनियर मोमेंटम है हमारा वो क्या रहेगा, कंजर्व्ड। हमने किया ना अभी पीछे, इस केस में जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या रहेगा हमारा, कंजर्व्ड रहेगा। वो कैसे, जैसे इसका ले लीनियर मोमेंटम ले लेते हैं पहले, फर्स्ट बिफोर कोलिजन एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इक्वल्स टू आफ्टर कोलिजन जो फाइनल मोमेंटम था एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। ठीक है, मीन जितना बिफोर कोलिजन मोमेंटम था उतना ही आफ्टर कोलिजन रहेगा। ठीक है, और इसमें जो काइनेटिक एनर्जी है हमने ये भी पढ़ा, वो भी क्या रहती है, इज ऑल्सो कंजर्व। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड रहती है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा के लिख देते हैं, हाफ एम ए यू ए स्क्वायर प्लस हाफ एम बी यू बी स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ एम ए वी ए स्क्वायर प्लस हाफ एम बी वी बी स्क्वायर।
ठीक है, इस तरह से फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। अब चलिए हम ऐसा कर सकते हैं, ये जो हमने इक्वेशन निकाली है एम ए यू ए, इस इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं एम ए यू ए, यानी कि ए वाली टर्म्स इधर ले आओ और बी वाली टर्म्स माइनस ऑफ, इधर जाके माइनस का हो जाएगा एम ए वी ए इक्वल्स टू एम बी वी बी माइनस उधर जाके हो जाएगा एम बी यू बी। अब यहाँ से एम ए हम इस इक्वेशन नंबर ए दे देते हैं ना, और ये आ जाएगा एम ए कॉमन निकाल देंगे यू ए माइनस वी ए, इधर से एम बी कॉमन निकाल देंगे वी बी माइनस यू बी। एक इक्वेशन हमारी बन जाएगी दिस वन, इसको नाम दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इसी तरह से इस इक्वेशन को भी जो है इलेबोरेट कर सकते हैं, वो कैसे? देखिए, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हमने क्या बनाया, हाफ ऑफ एम ए कॉमन निकाल देंगे। ठीक है, इसमें भी क्या करेंगे, सारी ए वाली टर्म्स इधर ले जाएंगे, बी वाली टर्म्स उधर ले जाएंगे और हाफ एम ए कॉमन आ जाएगा और हमारे पास इक्वेशन बनेगी यू ए स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ एम बी वी बी स्क्वायर माइनस यू बी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर बन जाएगी ये 2। ठीक है, अब क्या करो, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन आ गई, आप डिवाइड कर दो इक्वेशन 2/1, 2 से 1 को डिवाइड कर दो। ठीक है, ये हाफ हाफ तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो इस 2 को 1 से डिवाइड करेंगे बचेगा हमारे पास एम बी यू बी स्क्वायर माइनस वी बी स्क्वायर ओवर एम बी यू बी माइनस वी बी इक्वल्स टू एम ए यू ए स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम ए वी बी माइनस यू बी। अब एम ए कैंसिल और एम बी कैंसिल। ठीक है, हमारे पास क्या बचा, यू बी स्क्वायर माइनस वी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू बी माइनस वी बी, इधर यू ए स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी बी माइनस यू बी। हमारे पास आ गई ये टर्म। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको ओपन कर देंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, उसमें ओपन कर दिया, आ गया यू बी माइनस वी बी यू बी प्लस वी बी डिवाइडेड बाय यू बी माइनस वी बी इक्वल्स टू, सिमिलरली यहाँ भी ओपन कर देंगे वही फार्मूला, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी इधर बच्चे आएगा वी ए माइनस यू ए, मेरा बाय मिस्टेक लिखा गया मुझसे, सो वी ए माइनस ऑफ यू ए। अब देखो ये वाला कैंसिल हो जाएगा इससे और ये कैंसिल हो जाएगा इससे, और हमारे पास जो टर्म बचे वो क्या बचेगी, यू बी प्लस वी बी इक्वल्स टू वी ए प्लस यू ए। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, और अब यहाँ से देखो, इसके बाद एक और हमारी टर्म आती है, उसे बोलते हैं कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में हमारी क्या वैल्यू होती थी, ई इक्वल, कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होती थी वी बी माइनस वी ए ओवर यू ए माइनस यू बी के इक्वल होती थी। ठीक है, यानी कि अगर ई की वैल्यू जो है 1 है, तो ये 1 कब होती थी ई की वैल्यू रेस्टिट्यूशन की, जब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होती थी।
और अगर ई की वैल्यू 0 है तो वो कब होती थी, जब परफेक्टली कोलिजन इन इलास्टिक होती थी। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन 3 इस इक्वेशन से क्या करो, यू बी वाली टर्म्स इकट्ठी कर लो। तो यू बी वाली टर्म्स इकट्ठी कर ली, यू बी इधर एक आया माइनस यू ए इक्वल्स टू वी ए, वो इधर जाके हो गया माइनस ऑफ वी बी। अब इस टर्म को इसके नीचे ले आओ तो क्या बन जाएगा, 1 इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी डिवाइडेड बाय यू बी माइनस यू ए। तो ये हमारा आ गया ना किसके इक्वल, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के इक्वल आ गया। ठीक है, सो अब हम और क्या कर सकते हैं, अब ये जो वैल्यू ऑब्टेन्ड हुई है फ्रॉम इक्वेशन 3, इस इक्वेशन 3 से आप कहते हैं वी बी की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हैं वैल्यू, देखो क्या है, यू बी प्लस वी बी इक्वल्स टू वी ए प्लस यू बी। ठीक है, क्या इक्वेशन आई हमारे पास, दिस वन वी ए प्लस यू ए। अब इस इक्वेशन से आप किसकी वैल्यू निकालो, वी बी इधर आ गया, यू बी इधर जाके माइनस क्या हो जाएगा, यानी आपके पास वी बी की वैल्यू आएगी इक्वल्स टू यू ए माइनस यू बी प्लस वी ए। इक्वेशन नंबर आ गई 4। अब इस इक्वेशन को वी बी की वैल्यू को पुट कर दो, पुट दिस वैल्यू, आपको याद होगा हमने पीछे इक्वेशन निकाली है ए, उस ए इक्वेशन में आपने वैल्यू फिल कर देनी है वी बी की। और जब आप वैल्यू फिल कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इक्वल्स टू एम ए वी ए प्लस एम बी, वी बी की वैल्यू फिल कर दो, यू ए माइनस यू बी प्लस वी ए। ठीक है, यहाँ से क्या करना है, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपने इसको सॉल्व करके आपका क्या आएगा, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी, उधर वाली टर्म्स कुछ हम इधर टर्म्स ले आएंगे, एम बी यू ए प्लस एम बी यू बी। इसे ट्राई करके देखना, अपने कॉपी में एलैबोरेट करके देखना, मैंने यहाँ एलैबोरेट नहीं किया, सिंपल मल्टीप्लाई करके ओपन कर लेना है। तो इक्वल्स टू एम ए प्लस एम बी, आपका वी ए उसमें कॉमन आ जाए। और यहाँ से आप क्या करो, वी ए की वैल्यू निकालो। वी ए की वैल्यू कैसे निकालोगे, वी ए इधर ही रहने दिया और ये वाली टर्म इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड। मैं यहीं कर देती हूँ वी ए, और इधर टर्म क्या हो जाएगी आपकी सारी की सारी टर्म डिवाइड, एम ए प्लस एम। तो इस तरह से आपने वी ए की वैल्यू भी निकाल। ठीक है, और सिमिलरली अगर आप वहाँ पर वी बी की बजाय वी ए निकाल लेते और वी ए को ए इक्वेशन में पुट करते तो आपकी वैल्यू क्या आ जानी थी, जो वी बी था वो आपका आ जाना था 2 टाइम्स ऑफ एम ए यू ए ओवर एम ए प्लस एम बी माइनस ऑफ यू बी एम बी माइनस एम ए डिवाइडेड बाय एम प्लस एम। ठीक है, इस तरह से आपकी टर्म निकाल। सो दीज आर द फॉर्मूला फॉर द इलास्टिक कोलिजन्स इन 1 डायमेंशंस। ठीक है, आप इसमें स्पेशल केसेस भी कर सकते हो। स्पेशल केसेस में क्या होगा, अगर एम ए एम बी के बराबर आ जाता है, वो भी एम के बराबर हो, एम ए एम बी इसके बराबर आ जाए एम के, तो हमारी जो वी ए वैल्यू आपने ये निकाली है ये किसके इक्वल आ जाएगी, वी ए हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ एम इंटू यू बी डिवाइडेड बाई 2m, 2m से 2m कैंसिल, यानी वी ए आपका किसके बराबर आ जाएगा, यू बी के इक्वल। ठीक है, और सिमिलरली अगर वी बी निकालोगे तो आपका आ जाएगा यू ए के इक्वल। So these are the formulas for perfectly elastic collisions in
वन डायमेंशन। सो लास्ट में बच्चे आपके लिए बहुत ही इजी सा होमवर्क रेडी किया है। अच्छे से वीडियो देखनी है, वीडियो अच्छे से देखी होगी तो आप आराम से जो है सॉल्व कर सकते हो ये क्वेश्चन है आपके। आपको बताना है सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन कोलिजन, डेफिनेशन बता लेनी है कोलिजन की डेफिनेशन क्या है। और उसके बाद है हमारा सेकंड क्वेश्चन कितने टाइप्स की कोलिजन होती है इसके बारे में बताना है। थर्ड है इलास्टिक कोलिजन के बारे में बताना है। फोर्थ इन इलास्टिक कोलिजन क्या होती है। और लास्ट में है डिस्कस करना है जो हमने अभी किया है कि जो कोलिजन होती है वन डिमेंशन में इसका क्या मीनिंग है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोलिजन इन वन डिमेंशन। आप अपने वर्डिंग में भी लिख सकते हो और डायरेक्टली इसका जो फार्मूला हमने ड्राइव किया था उसके बारे में भी बता सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।